एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं प्रश्न 3 में 11वें की ओर, जो स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान देंगे, ए, बी और सी समान हिस्से में, पहले ही आपको शब्द बोल दिया है समान हिस्सा, और समान हिस्से का मतलब है कि जब लाभ है तो लाभ हानि वितरण का जो अनुपात आपको है समान बोल दिया है। मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ नोट के रूप में, ठीक है। या फिर देखिए, ए, बी तथा सी, क्या बोला आपको, ए, बी तथा सी के लाभ हानि का अनुपात समान अर्थात 1:1 दिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं उनकी कुल पूंजी। देखो, पूंजी दी है तो पूंजी का अनुपात भी होगा, पूंजी दी है तो पूंजी का अनुपात भी होगा। तो उनकी कुल पूंजी दी है 4,50,000 यानी 4,50,000। आगे बात करते हैं उनकी पूंजी का अनुपात। देखो दिया गया है सवाल के अंदर 1:3:2 है, अर्थात पूंजी है तो पूंजी का अनुपात दिया गया होगा। आगे, पेढ़ी पूंजी पर वार्षिक 9% की दर से ब्याज चुकाती है। मतलब जो भी हम पूंजी का बंटवारा करेंगे तो उसका हम 9% निकालेंगे, 9% निकालेंगे। साझेदार जो सी है वो पूंजी के ब्याज सहित उसको कितना मिलता है, 73,500। जो साझेदार सी है उसे पूंजी के साथ लाभ कितना मिलता है, 73,500 मिलता है। तो साझेदार ए और बी को पूंजी के ब्याज सहित कितना रुपया मिलेगा ये निकालना है। सी की बात की है तो सी में किस तरह से निकालना, ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर उनकी कुल पूंजी दी है 4,50,000। तो 4,50,000 को हम पूंजी के अनुपात 1:3:2 बांटते हैं। तो 4,50,000 का हम अगर 1 और 3 कितना हुआ, 4 और 2 कितना हुआ, 6। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको किस तरह से मैं कर रहा हूं। यहाँ पर तो पहला दिया है 4,50,000 गुणे 1/6। तो 4,50,000 गुणे 1/6 कितना हुआ, 75,000 लिखा है यहाँ पे। 1:3:2 के प्रमाण में पूंजी का बंटवारा, ठीक है। फिर दूसरा दिया आप इसके लिए 3, तो यहाँ क्या करूंगा, 4,50,000 गुणे 3/6 तो कितना हो जाएगा, 2,25,000। और तीसरा यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 4,50,000 गुणे 2/6 तो कितना हो जाएगा, 1,50,000। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब बोला है पेढ़ी में जो पूंजी का बंटवारा क्या है, उस पूंजी पर वार्षिक कितना बोला आपको, 9% की दर से ब्याज चुकाती है। तो 75,000 का 9% आप कैलकुलेटर में करेंगे तो 6,750। नंबर 2 की बात करूं, 2,25,000 का 9% कैलकुलेटर में आप करेंगे तो 20,250। और आखिरी जो सी साझेदार है उसका जो पूंजी का दिया है यहाँ पर 1.5 लाख, ठीक है। अगर उसका आप 9% करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 13,500। अब आगे हम चलते हैं यहाँ पर, और कहा है साझेदार सी को पूंजी के ब्याज सहित 73,500 मिलते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूं सी। अब आपको बनाना कैसे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर जो भी प्रमाण दिया है उस प्रमाण में पूंजी को हमने बांट दिया, ओके। यहाँ पर प्रमाण आपको दिया था 1:3:2। अब बोला है 9% की दर से पूंजी पर ब्याज, इसका 9%, साझेदार बी का 9% जो, और साझेदार सी का यहाँ पे 9%। तीसरा मैंने लिखा यहाँ पे प्लस वितरण पात्र लाभ समान 1:1। आप देखो पहली लाइन में ही कह दिया है, क्या कह दिया है कि ए, बी और सी समान हिस्से के साझेदार हैं। और जिसमें बोला है सी को जो मिल रहा है 73,500, इतने ही भाग को ध्यान देना है। कितने भाग को, इतने ही भाग को ध्यान देना है। तो 73,500। अब ये वाला उत्तर मुझे पता नहीं, ये भी उत्तर पता नहीं, ये भी उत्तर नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, मतलब 5 जो ब्लॉक है वो खाली है।
अब यहाँ पर देखेंगे तो 73,500 में से 13,500 अगर मैं घटाता हूं, अगर इसमें से ये रकम घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? तो 73,500 में से 13,500 गया, यहाँ घटा दे रहा हूं, 73,500 माइनस 13,500, तो उत्तर आपका आएगा 0,0,0 और 7 में से 1 गया 6, यानी 60,000 यानी 60,000 रुपए। तो यहाँ पर लिख रहा हूं 60,000 रुपए। चलिए अब आगे हम बात करें तो 60,000 इसको यहाँ पे क्या मिल रहा है? वितरण पात्र लाभ, मतलब लाभ जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है यहाँ पर? साझेदार सी को 60,000 रुपए। और चूंकि सवाल में जैसा बताया है कि इनका जो लाभ है वो समान हिस्से का है, मतलब अगर इसका 60,000 होगा तो इसका भी 60,000 होगा, अगर इसका 60,000 होगा तो इसका भी 60,000 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर साझेदार सी जो है 60,000 लाभ प्राप्त कर रहा है तो साझेदार बी भी 60,000 लाभ प्राप्त करेगा। साझेदार ए भी जो है वो लाभ क्या प्राप्त करेगा? समान भाग में, क्योंकि सवाल में पहले कहा है कि ए बी और सी समान लाभ हानि का अनुपात जो है समान है, अर्थात 1:1:1, यानी जो भी इसका लाभ है वो लाभ तीनों का सेम टू सेम रहेगा। अब आगे हम बात करते जोड़ते हैं 20,250 प्लस 60,000 तो 80,250, 80,250 इसका हो गया। साझेदार बी को पूंजी के ब्याज सहित लाभ कितना मिल रहा है यहाँ पर? 80,250, इसलिए लिखा है कि पूंजी के ब्याज सहित प्राप्त लाभ। अब तीसरा यहाँ पर देखते हैं 60,000 प्लस 6,750 यानी 66,750, 66,750। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ए को प्राप्त लाभ पूंजी के ब्याज सहित, तो कितना मिल रहा है यहाँ पर? किसको मिल रहा है? ए को। तो ए का यहाँ पर कितना दिया है? ₹66,750। अब दूसरे की हम बात करें, दूसरा साझेदार कौन है यहाँ पर? बी। तो बी को प्राप्त लाभ पूंजी के ब्याज सहित, तो कितना है यहाँ पर? ₹80,250। और सी का तो आपको क्या है, सवाल में पहले से ही आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सी का आपको पहले से दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने साझेदार ए और बी को जो रकम प्राप्त हो रही है इस सवाल में हमने देखा। तो इस सवाल को आप अच्छे से ध्यान दीजिए, जिससे क्या है बोर्ड में ये 3 मार्क्स आपको पूरी तरह से मिल जाए। धन्यवाद।